नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। आज हम लोग 7th जेपीएससी को लेकर चर्चा करेंगे। 12 सितंबर को एग्ज़ाम है और इतने कम समय में आप लोगों को केवल रिवीजन करना है। तो रिवीजन कैसे करना है, उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या गलती आपको नहीं करना है, उससे पहले आप सबों को टारगेटपुर टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए 7th जेपीएससी आपको पता है 12 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो 12 सितंबर को एग्ज़ाम है तो अब आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लेकिन करना कैसे है, एक हम सीएनटी का एग्जाम्पल से समझेंगे, एसपीटी का एग्जाम्पल से समझेंगे और एक दो प्रश्न से समझेंगे। इस वीडियो से आप एक दो प्रश्न सीखेंगे भी, प्रश्न का लेवल कैसा रहेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाई रहेगा, 2016 में जो जेपीएससी हुआ उससे थोड़ा सा इस बार मॉडिफाई रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सीएनटी का, तो सीएनटी से कितना प्रश्न, 5 प्रश्न, एसपीटी से कितना प्रश्न, 5 प्रश्न, और अदर रूल्स हो गया, चाहे वो आपका पैसा कानून है, चाहे विल्किंसन कानून है, उससे आपका 2 प्रश्न है। तो क्या सोच रहे कैंडिडेट, क्या गलती कर रहे हैं कि अगर सीएनटी दिया है तो सीएनटी पूरा बारीकी से पढ़ रहे हैं, एसपीटी भी दिया तो एसपीटी भी पूरा डीप से पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपका हर विषय, एग्जामिनर ये आपको देखता है कि आप हर विषय का बेसिक नॉलेज आपके पास है कि नहीं है। किसी भी विषय का आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज रखना है आपको कि सीएनटी क्या है, कब आया, कब संशोधन हुआ, पहली बार संशोधन कब हुआ, किस अनुच्छेद में क्या है, बहुत ही गहराई में आपको नहीं जाना है। और जिस तरह से 2016 में पूछा गया उससे हल्का सा और मॉडिफाई होगा। और ये इंटर लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम डायरेक्ट जिस तरह से इंटर लेवल में पूछा जाता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है, न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक क्षेत्रफल, इस प्रकार का प्रश्न केवल इंटर लेवल में पूछा जाता है। और जेपीएससी लेवल में, पीसीएस लेवल में क्या होता है, क्वेश्चन हल्का सा आपको थोड़ा सा ट्रिक करके आपका कॉन्सेप्ट को वो चेक करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे झारखंड का, अगर झारखंड का भूगोल से चर्चा करेंगे, ठीक है, या तो ये भूगोल में भी टॉपिक आ जाएगा और आपदा में भी आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है अगर वर्षा 25% कम हो तो सामान्य सूखा कहते हैं, 50% कम हो तो उसे लोग क्या कहेंगे, गंभीर सूखा कहेंगे, और 75% वर्षा कम हो तो लोग क्या कहते हैं कि वो आपदा का रूप धारण कर लिया। आपदा जिसे मनुष्य, जान माल की क्षति, नुकसान हो। तो साहिबगंज आपका क्या है, बाढ़ से इफेक्टेड जिला है, ठीक है। साहिबगंज आपका कहाँ पर, तो ये ऐसा फैक्ट नहीं पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जिला कौन है, साहिबगंज, ऐसा नहीं। आपको मैप से आधारित पूछा जाएगा। जैसे कि साहिबगंज आपका यहाँ पर है तो ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, और ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है। तो साहिबगंज यहाँ पे तो हम लोग जब भी काउंटिंग करते हैं तो नॉर्थ और साउथ से करते हैं, ठीक है। तो साहिबगंज इस क्षेत्र में है तो क्या बोलेंगे, बाढ़ से जो इफेक्टेड इलाका है ये उत्तर और ये पूर्व, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से इफेक्टेड है, तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे सूखा का, आपदा से सूखा का, तो सूखा आपको पता है कि ये गढ़वा है, गढ़वा के बाद ये पलामू है, ठीक है। गढ़वा के बाद ये पलामू है, तो पलामू कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम। तो कहने का मतलब जब झारखंड का पर्यावरण से क्वेश्चन 7 है, आपदा से 5 प्रश्न है, तो आपको ये नहीं पढ़ लेना कि विश्व में पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ, जलवायु सम्मेलन कब हुआ, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, या तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ। नहीं, झारखंड का पर्यावरण से आपका 7 प्रश्न है, झारखंड के आपदा से आपका 5 प्रश्न है। तो झारखंड के बारे में विशेष आपको पढ़ना है। और उसी प्रकार से टारगेटपुर क्या किया है, तो बिल्कुल टेक्स्ट सीरीज जिस प्रकार से सिलेबस है उसी प्रकार से क्वेश्चन तैयार किया, आपको पता भी होगा, काफ़ी किसी को प्रोवाइड भी किया चुका है। तो नोट्स देखिए, नोट्स नहीं, हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज का। तो पेपर 1 का 15 टेस्ट और पेपर 2 का जो है सो 15 टेस्ट, बिल्कुल सिलेबस के आधार पर जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न है उसी पर बना है, ठीक है। ये दोनों जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या करना, इसमें पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट में आपको मतलब भाग लेना। तो क्या होगा, सिलेबस आधारित आपका सारा कन्फ्यूजन जो होगा दूर हो जाएगा। क्योंकि आप जितना भी पढ़िएगा कन्फ्यूजन रहेगा जब तक आप उसको अभ्यास नहीं करते। और आपको ये पता है कि 15 अगस्त तक ऑफर दिया था टारगेटपुर में, तो ये 15 अगस्त ऑफर, आपको पता है आज 15 अगस्त है, तो ये ऑफर आज तक ही है। क्योंकि 900 का कोर्स जो था, जिसमें से आपका ये नोट्स पेपर 1 और 2, टेस्ट सीरीज पेपर 1 और 2, इसके बाद करंट अफेयर्स पेपर 1 और 2 का 900 का जो
कोर्स था टारगेट पूर 15 अगस्त तक का ऑफर लाया था 299 में, तो ये ऑफ़र आज तक के लिए ही सीमित है। इसके बाद फिर इसमें चेंजिंग हो जाएगा। तो जो अभी तक ये टेस्ट सीरीज नोट्स और करंट अफेयर्स मतलब प्राप्त नहीं किए, अभी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जनगणना से, जैसे कि हम बताएं आपको सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो कहाँ पर है, हरियाणा में। लेकिन आप जब पिछला बार का आप प्रश्न देखेंगे तो वहाँ ऐसा पूछ लिया जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आरोही में लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही में, ठीक है। बिल्कुल अगर हम भारत का भूगोल कहेंगे तो आपको वर्ल्ड भूगोल तो पढ़ना ही नहीं है, जो सिलेबस में पढ़ना है। अब भारत का भूगोल में दिया सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय से आपका क्या है, सामान्य परिचय से आपका है कितना प्रश्न, सामान्य परिचय से 4 प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद आपका वहाँ देखेंगे कि जनसंख्या से आपका 2 प्रश्न है। तो जनगणना का जो टॉपिक है आप अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, और ऐसे नहीं छोटा बड़ा से नहीं, 4 करके सब पढ़िएगा, चाहे लिंगानुपात होगा, चाहे घनत्व होगा, चाहे फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से होगा। और जब भारत का सामान्य भूगोल है तो देखिएगा कि नेपाल है, इधर भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, तो पड़ोसी देश है, कौन सा राज्य को टच करता है, कौन सा राज्य को टच नहीं करता है। मतलब कहने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक नॉलेज रखना, बहुत डीप में मत चला जाना है। किसी भी सब्जेक्ट में पूरा डीप में मत चलिएगा। डीप में जाइएगा तो क्या होगा, आपका एक टॉपिक तो तैयारी हो जाएगा, अन्य टॉपिक पीछे पड़ जाएगा, जिसके कारण रिजल्ट होने में दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो का मूल्य उद्देश्य क्या था कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और कैसे करना है, जो सिलेबस है उसी के आधार पर जो हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये ऑफर भी आज तक ही है, ठीक है। तो जो अभी तक बाय नहीं किए हैं, ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिए, 9631926220 में व्हाट्सअप कीजिए, और आप टेस्ट सीरीज अभी भी समय है, और नोट्स पेपर 1 का और करंट अफेयर्स, नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 का भी, और करंट अफेयर्स, इसको आप मंगा सकते हैं। आपके पास समय बहुत कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।